देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी जो है ये अपने मैनिफेस्टो में इस अग्निवीर योजना के बारे में कुछ बोलेगी, कुछ लेकर आएगी, कुछ ठोस आश्वासन देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई ठोस आश्वासन नहीं देती। कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है। अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। इस देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आज़ादी से लेकर और आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज तक। इस लड़ाई को हम तब तक मजबूत रख सकते हैं जब तक हमारी सेना मजबूत है। हमारी सेना मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है। अगर अग्निपथ जैसी स्कीम या 4 साल के भाड़े के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी फौज में अगर सैनिक आएंगे तो वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो इस देश की सुरक्षा को देखते मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने, ये एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से लोगों की बातें आई, उसको देखते हुए एक फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करने का ऐलान करेगी, काम करेगी। इन बच्चों का कहना है कि इनका अग्निपथ या अग्निवीर योजना से कोई लेना देना नहीं है, इनकी पहले की भर्ती है जो नहीं हो रही है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जैसा हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MN नरवाने ने कहा कि 2022 में जो अग्निवीर स्कीम लाई गई वो देश की सेनाओं के लिए एक चौंका देने वाला फैसला था। तो इसका मतलब देश के जो सेना अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी मालूम नहीं था कि भाई ये इस तरह की अग्निवीर स्कीम और अग्निपथ स्कीम आएगी। देखिए, ये और ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके 2 पहलू हैं। एक अग्निपथ लाने से पहले वही जमा होगा कल, और एक अग्निपथ लाने के बाद। अग्निपथ लाने से पहले 2019 से लेके और 2022 तक जितने भी भर्ती प्रक्रिया की गई थी वो नियमित रेगुलर सैनिक के तौर पे किए जाने थे, जिसमें 97 आर्मी की और कुछ एयरफोर्स की भर्तियां थी जिनको निकाला गया रेगुलर सैनिक के तौर पे, और उसके तहत इन लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी। इन लोगों के जो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, सब चीज़ पूरी कर ली गई थी और उसके बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और एक साल तक लगातार लटकाए रखा। तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं पे उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अग्निपथ स्कीम आएगी और उसके तहत हम 4 साल के सैनिक लेंगे। तो इसलिए इनको अग्निपथ स्कीम से जोड़कर ही देखा जा सकता है। अग्निपथ के 2 पहलू, अग्निपथ से पहले जो ये बच्चे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा युवा हैं जो अपनी भर्तियों की होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स का इंतजार कर रहे हैं, और जिसको मोदी सरकार के एक तुगलकी फरमान ने इसको एक हथौड़े के साथ ही इन्होंने इसको, इनके युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया, देश प्रेम के सपने को तोड़ने का काम किया। आपका फॉर्मेशन क्या होगा इस लड़ाई में? आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी बैठ जाओ। आपको मालूम होगा जिस तरह से ये बच्चे लड़ाई लड़कर चंपारण से, सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लड़ाई लड़ते हुए, पैदल चलते हुए 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए दिल्ली तक पहुँचे हैं। दिल्ली में हमें सारी इस बात का संज्ञान लिया, हमने इन बच्चों से बातचीत करी, सारी डिटेल्स समझी। हमें मालूम था कि ये समस्या है, लेकिन इतना बड़ा इसका स्वरूप है कि 50 लाख से ज़्यादा बच्चे भर्तियां देखने के बाद 1.5 लाख के करीब बच्चे इसमें सेना में भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना बड़ा स्वरूप जब हमें सामने आया और इसमें ये भी पता चला कि सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, एक तिरस्कार भावना का सामना करना पड़े अपने गाँव में, अपने परिवारों में, तो उन बच्चों ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत दुख की बात है। तो जब हमें ये सारी बातें पता चली तो हमने इसके ऊपर एक फ़ैसला किया, संवाद किया। राहुल गांधी जी के साथ भी संवाद हुआ इन बच्चों का। तो उसमें ये फैसला लिया गया कि हम इनको सड़क से संसद तक इनके साथ हैं। सर ये देखने में आया है कि सेना के लोग जब सेना में होते हैं तो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, सरकार के साथ रहते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो सेना के खिलाफ बोलते हैं।
शायद आपको सेना के बारे में जानकारी नहीं है, तभी आपने ऐसा सवाल पूछा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब एक सैनिक किसी भी रैंक में, चाहे वो सिपाही के रैंक में, अफसर में भर्ती होता है, तो हम आर्मी एक्ट के तहत आ जाते हैं। आर्मी एक्ट का मतलब ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कर्ब हो जाते हैं। आर्मी एक्ट का सेक्शन 21, 22 ये हमें बोलने की आज़ादी ख़त्म करता है। ये डिसिप्लिन लाने के लिए किया गया है। और अगर सेना भी अराजक होके बात करने लगे, जैसे आप बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, मीडिया वाला कहीं बोल रहा है, तो सेना नहीं रहेगी, वो एक अराजक तत्व बनकर रह जाएगी। तो सेना के डिसिप्लिन को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए आर्मी एक्ट के तहत उनको लाया गया है। डिसिप्लिन फौज है देश की, उसके बारे में ऐसी बात करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि ऐसा सवाल भी आपके दिमाग में कैसे आया कि देश का सैनिक देश के लिए लड़ने के लिए बना है, देश के लिए अपनी जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए बना है। वो देश में मीडिया के लिए बाइट देने के लिए नहीं बना। वहाँ पे हमारे पास एक ADG P&I, एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सेना की बातों के बारे में कहेंगे, बात कर सकते हैं। एक सेना का एक अपना संस्करण प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया के हिसाब से चलती है, वो राजनीतिक नहीं है। इस मोदी सरकार ने इस सेना को राजनीतिकरण का एक हिस्सा बना दिया गया है। उनसे सेल्फी लेने का काम कर दिया गया है, उनको अपने प्रचार का तंत्र बना दिया है। जिस सैनिक के हाथ में आज -50 डिग्री से लेके और +50 डिग्री तक लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास बंदूक होनी चाहिए, उसके हाथ में उन्होंने प्रचार के लिए पोस्टर थमा दिए। शर्म आती है इस मोदी सरकार के ऊपर मुझे। और ऐसी मोदी सरकार को 2024 में हम लोग, सब लोग मिलकर इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, उसमें सेना का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? अग्निवीर का खुद का भविष्य इसके अंदर खराब है। 18 साल में भर्ती, 22 साल के अंदर रिटायरमेंट। हम 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन में कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे नो रैंक नो पेंशन। तो हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली आपको समझनी पड़ेगी। हमारे तकरीबन 1400 किलोमीटर का वेस्टर्न बॉर्डर है और 3800 किलोमीटर का हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है और 6500 किलोमीटर की हमारी जो कोस्टल लाइन है। इस सारे को डिफेंड करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट की आर्मी नहीं चाहिए, हमें ऑक्यूपेशनल, जो कि परमानेंट आर्मी है, वो चाहिए। तभी हम इस देश की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए अग्निवीर के साथ देश की सेना और देश की सुरक्षा और देश का भविष्य बहुत ही कमज़ोर है। और आने वाले समय में अगर 10 साल के बाद हमारे देश के अंदर अगर अग्निवीर स्कीम चालू रही, तो देश गुलामी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ये देश जो हमारा है, ये देश इसलिए बरकरार है क्योंकि हमारी देश की सेना मजबूत है। हमारे देश के नागरिकों का दिल अपनी सेना के लिए बहुत भावुक है, धड़कता है। अगर कहीं पे लड़ाई होती है तो वो अपना खून देने के लिए, नागरिक भी, आम नागरिक भी, वो अपना खून देकर या खून इकट्ठा करके सैनिकों के लिए लड़ाई में सहयोग देने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे देश का सैनिक मजबूत है, मजबूत रहेगा। और नियमित सैनिक होगा तो मजबूत रहेगा, अग्निवीर होगा तो मजबूत नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी इनके आंदोलन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तो नहीं देख रही है? हमने ये फैसला किया है कि हम इन बच्चों को अग्निपथ के दोनों पहलुओं को सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पहले इन बच्चों का जो ज्वाइनिंग है वो दिलवाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस जगह पे इनकी भर्ती अगर 2021 में थी, 22 में थी, जिस भी समय थी, क्योंकि ओवर एज हो गए हैं, तो आज अगर इनको भर्ती दी जाती है तो 0 ईयर इस पीरियड को समझा जाए। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करेगा और कांग्रेस पार्टी इन बच्चों को जॉइनिंग लेटर देने का और इनकी भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने का काम करेगी। अंतिम सवाल सर, क्या जो बच्चे अग्निवीर में
रिटायर हो गए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनको फिर से मौका देगी या उनकी सर्विस को भी रेगुलराइज करेगी? आपका सवाल गलत है। अग्निवीर के रिटायर हो जाएंगे जो अग्नि एक मिनट यार, रुक जाओ यार, एक मिनट प्लीज प्लीज। अग्निवीर का पहला बैच जून 2023 में आया है। ट्रेनिंग करने के बाद उनको महज 8 महीने हुए हैं और 4 साल वो नौकरी करेंगे, और उसके बीच में 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन अग्निवीर सैनिकों को रेगुलर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक कर्नल रोहित चौधरी जो कह रहे हैं कि जो अग्निवीर हैं उनको रेगुलराइज करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और कोई भी रिटायर नहीं होगा अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में आती है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।